भारत की सीमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री अगर हम सारे स्टेट्स की बात करें तो लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में सीमेंट उद्योग का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहता है और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इसीलिए सीमेंट का बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में से एक कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की डीलरशिप के बारे में। अगर आप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उनकी डीलरशिप लेकर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप ले सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितनी आपको जमीन चाहिए होगी, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और कितना आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अंबुजा सीमेंट कंपनी के बारे में, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, अंबुजा सीमेंट कंपनी इंडिया की टॉप सीमेंट कंपनीज में से एक है। अंबुजा सीमेंट कंपनी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है। अंबुजा सीमेंट कंपनी की कैपेसिटी 29.65 मिलियन टन्स की है और ये अपने 5 इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 8 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स के साथ काम करती है। दोस्तों, अंबुजा सीमेंट कंपनी सीमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ RMX यानी रेडी टू मिक्स प्लांट्स भी चलाती है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के सारे का सारे प्लांट ISO 14001 सर्टिफाइड है। आज कंपनी के पास 26,000 से भी ज्यादा डीलर और रिटेलर्स हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट को देश में हर जगह पहुंचाने के लिए नए नए डीलर्स भी बना रही है। तो कोई भी व्यक्ति यदि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेकर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये बिल्कुल सही समय है। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ पड़ोसी देशों के अंदर भी बिजनेस करती है और इस बिजनेस की डीलरशिप लेने के लिए आपको कोई बहुत बड़े अमाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। एक नॉर्मल अमाउंट के साथ आप अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप ले सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए कुल कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी खुद की जमीन है या फिर आप जमीन खरीदने वाले हैं या फिर आप जमीन किराए पर लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो आपका बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर आप रेंट पर लेकर काम शुरू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में उस जमीन की जो रेंट की कॉस्ट होगी वो भी इंक्लूड हो जाएगी और तब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकाली जाएगी। अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल पर काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर डीलरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप एक छोटी सी डीलरशिप से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम एक छोटी डीलरशिप की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो अंबुजा सीमेंट की छोटी डीलरशिप के लिए आपको करनी पड़ेगी। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अंबुजा सीमेंट कंपनी को जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे वो शामिल होगा। इसके साथ साथ आप जो अपना एक ऑफिस बनाएंगे वो शामिल होगा उसकी कॉस्ट, और आप जो 1-2 व्हीकल खरीदेंगे जिससे आप अपनी मटेरियल की डिलीवरी कर पाएंगे उनकी कॉस्ट इसमें शामिल होगी। दोस्तों, अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप के साथ साथ आप 2 और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिनमें से एक है शटरिंग स्टोर का बिजनेस
और दूसरा है कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस। ये दोनों ही बिजनेस अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप के साथ साथ बहुत अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अगर अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेनी है तो आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए आपको कितनी जमीन की जरूरत है। दोस्तों कितनी जमीन चाहिए ये एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है। जितनी बड़ी एजेंसी आप खोलना चाहते हैं उतनी ज्यादा जमीन आपको चाहिए। जितनी छोटी डीलरशिप से आप काम करना चाहते हैं उतनी कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। और यदि एजेंसी के साथ साथ आप शेल्टरिंग स्टोर या कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस भी करते हैं तो और भी ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए आपको एक ऑफिस और गोदाम के लिए जमीन चाहिए। इसके साथ साथ आप जो कुछ व्हीकल खरीदेंगे उनके पार्किंग के लिए भी आपको स्पेस चाहिए। आपको अपना ऑफिस बनाने के लिए 150 से 200 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी और गोदाम बनाने के लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। तो अगर कुल जमीन की बात करें तो आपको जो कुल जमीन चाहिए एक छोटी डीलरशिप शुरू करने के लिए वो 1500 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक की जगह आपको चाहिए अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए। दोस्तों अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी ये हमने जानकारी ले ली। कितनी आपको जमीन चाहिए ये भी हमने बात कर ली। आइए अब बात कर रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो अंबुजा सीमेंट कंपनी की तरफ से जब सर्वेयर आता है तो वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जिस जमीन पर आप खोलना चाहते हैं यानी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए आपके पास। फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके कुछ। एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस जमीन पर आप अपनी डीलरशिप खोलना चाहते हैं अगर वो जमीन आपकी खुद की है तो उस जमीन के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप रेंट पर जमीन लेकर खोलना चाहते हैं तो आपके पास आपके मकान मालिक से, आपकी जमीन के जो ओनर हैं उनसे एक एनओसी होना चाहिए और इसके साथ साथ रेंट एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास टिन नंबर और जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अंबुजा सीमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको www.ambujacement.com पर जाना होगा। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरी अंबुजा सीमेंट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये सारे टैब्स मिलेंगी। इनमें आपको कॉन्टेक्ट अस इस टैब पर क्लिक करना होगा। जब आप कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आपके पास ये सारी ईमेल आईडीज आपको दिखेंगी और ईमेल आईडीज के साइड में आपको ये इधर रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेसेस आपको मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी मिलेगा और यहीं पर नीचे मिलेगा क्लिक हेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर टैब। इसमें आपको क्लिक हेयर टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज ओपन होकर आएगा और इस पेज में आपके सामने ये एक फॉर्म खुलकर आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ये पेज रहेगा और अगर आप अंबुजा सीमेंट का ब्रोशर देखना चाहते हैं यानी कि आप देखना चाहते हैं कि अंबुजा सीमेंट कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, इसके नए प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाली टैब है इस पर आप क्लिक करके अंबुजा सीमेंट का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं सारे नए प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए इंटरेस्टेड इन्वेस्टर को ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इसके बाद अंबुजा सीमेंट की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आइए इस फॉर्म को फिल करके देखते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना होगा,
फिर आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में अंबुजा सीमेंट की एजेंसी लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर आप स्टेट डाल दीजिए और जो भी मैसेज आप अंबुजा सीमेंट वालों को लिखना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर अंबुजा सीमेंट की एजेंसी खोलना चाहते हैं, अगर वहां पर अंबुजा सीमेंट वालों को सीमेंट की डीलरशिप की रिक्वायरमेंट है तो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये हमने बता दिया, जमीन कितनी चाहिए ये भी बता दिया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम बता चुके हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यानी कि अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अगर आप अंबुजा सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कंपनी प्रति बोरी 10 रुपए से 15 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देती है। इस प्रॉफिट मार्जिन में 1 से 2 रुपए के आपके जो बाकी के एक्सपेंडिचर्स हैं, अदर एक्सपेंडिचर्स जो लॉस कॉस्ट है वो आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 10 रुपए से 12 रुपए तक प्रति बैग आपको जो मुनाफा है वो पड़ जाता है। तो सारे एक्सपेंडिचर्स घटाकर भी अगर हम बात करें तो 10 रुपए तो कहीं गए ही नहीं, 10 रुपए प्रति बोरी आपको प्रॉफिट जो है वो मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेकर कर सकते हैं बहुत बढ़िया कमाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।